सिगरेट सलगाई और पीछे हो गया। वो सिगरेट का लंबा किश भर कर बेतासुर चेहरा लिए होटल से निकलने वाली कार की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे तनाविश झुरझुरी लेते हुए इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुई जिससे मदद मांगने के लिए वो इस रास्ते के करीब हुई थी। वो भी कार से बाहर आ गया था, मगर इस हाल में कि इस की टांगों में होने वाली लर्जिश तनाविश को भी नजर आ रही थी। तो जस्टिस ज़हीर अमजद साहिब, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। मर्सिडीज से बरामद होने वाली शख्सियत की आवाज़ भी इसकी जसामत की तरह भारी और पर रोब थी। जस्टिस ज़हीर अमजद ने खुशक होते होंठों पर जबान फेरी और इसके हलका से मनमनाती आवाज़ बरामद हुई। कुक कबीर दादा, कैसे हैं आप? आपने हाल पूछ लिया, अब काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा हूँ। कबीर दादा की आवाज़ में छुपा तनज़ जस्टिस ज़हीर अमजद को लर्ज़ा गया था। तनाविश वहाँ खड़ी खुद को अजीब सा महसूस करने लगी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी इसके यूं खड़े होने को अहमियत नहीं दी थी। कुक कबीर दादा, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? जस्टिस ज़हीर अमजद ने लरजते हुए पूछा। सुना है आप हमारे एक खिदमतगार को फांसी सुनाने वाले हो और उसी वजह से इस केस का फैसला मुसलसल अलतुआ का शिकार हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मम, मैं तो बस इसकी बेगुनाही के लिए किसी मुनासिब सबूत का मुंतज़िर हूँ। इस वजह से फैसले में थोड़ी ताख़ीर हो गई है। कबीर दादा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसते हुए अपना पाँव इसकी कार के बोनट पर रखा। वो कबीर दादा का आदमी है, इसकी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? बलकल जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। खौफ से जस्टिस का रंग पीला पड़ गया था। वैसे इतने ही समझदार हो या मुझे देख कर अकल आ गई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कबीर दादा। वो खुशक होते होंठों को तर करने लगा। वक़िफ़ताम। कबीर दादा ने हाथ में सुलगती सिगरेट की राख अपने बोनट पर रखे, बोट पर झाड़ी और फिर अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ जस्टिस अमजद ज़हीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। अफवाह यार, देखो फिर बोट की पालिश खराब कर बैठा हूँ। आपके पास रूमाल तो होगा? जज जी। चेहरे पर बेबसी के तासुरात सजाए जस्टिस ज़हीर अमजद ने जेब से रूमाल निकाला और करीब होकर कबीर दादा के बोट पर पड़ी सिगरेट की राख साफ कर दी। कबीर दादा के चेहरे पर मनाखेज मुस्कुराहट उभरी। परसों शाम को मैं अपने आदमी की रिहाई पर घर पर पार्टी दे रहा हूँ, ज़रूर तशरीफ लाएगा? जी ज़रूर, जस्टिस ज़हीर ने इस बात में सर हिलाया और कबीर दादा वापस अपनी कार की जानिब मुड़ गया। इसकी सरसरी निगाह दोबारा तनाविश पर पड़ी कार के दरवाजे के पास रुकते हुए वो खिफ़्फ़त और ज़िल्लत के मिले जले एहसास में मुब्तला जस्टिस से पूछने लगा, ये लड़की तुम्हारी बेटी तो नहीं है? इसने तनाविश की तरफ इशारा किया और फिर जस्टिस का जवाब सुने बगैर गाड़ी में बैठ गया। पहले वाले आदमी ही ने कार का दरवाज़ा बंद किया और भागकर जीप में बैठ गया। मर्सिडीज एक झटके में आगे बढ़ गई। तनाविश की निगाहें मर्सिडीज पर पड़ी रह गई। इसकी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर भी इतना अजीब था कि इसे फौरन याद हो गया था 302 के। जब तक वो कीमती कार नजर आती रही, तनाविश इसकी तरफ मुतवज्जे
रही थी। इसकी नजरों से ओझल होते ही वो जस्टिस की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो मुज़महिल अंदाज में कार में बैठ रहा था। इसके मुहाफिजों ने इस दौरान जीप से नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी। तनाविश की निगाह काफी देर बाद वर्दी में मलबूस इन सुवरमाओं की तरफ उठी और इनके खौफ से पीले पड़ते चेहरे देखकर तनाविश के दिल में कबीर दादा का मजीद रोब बैठ गया था। क्या दिलावर शेख भी इससे उसी तरह खौफ ज़दा होगा? इसके दिमाग में उम्मीद अफ़ज़ा सोच उभरी। यकीना वो सड़क छाप इसे देखकर अपनी शलवार गीली होने से नहीं बचा सकेगा। दिलावर शेख की नफरत से भरा दिल में खुशकिन ख्याल अजागिर हुआ।